नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं और सही समय पर एंट्री या एग्जिट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। चलिए बिना किसी देरी के हम समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिसमें हम चार्ट और प्राइस मूवमेंट का उपयोग करके भविष्य में शेयर की कीमतों की दिशा, उसमें होने वाले उतार चढ़ाव का अनुमान लगाते हैं। इसमें पिछले प्राइस मूवमेंट, वॉल्यूम और अन्य चार्ट इंडिकेटर्स की मदद से यह तय किया जाता है कि किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने का यह उचित समय है अथवा नहीं। टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही प्रकार के निवेशकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल साबित होता है। इसके तहत विभिन्न इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड की पहचान की जाती है, जिससे हम अपने निवेश के फैसले सही तरीके से ले सकें। स्टॉक की कीमतें किसी न किसी ट्रेंड का पालन करती हैं। यह ट्रेंड ऊपर, नीचे या साइडवेज हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस का काम होता है इन ट्रेंड को पहचानना और यह जानना कि भविष्य में किसी भी स्टॉक का मूवमेंट अपसाइड, डाउनसाइड या साइडवेज रह सकता है। चार्ट पैटर्न और प्राइस मूवमेंट बार बार दोहराए जाते हैं। इसी दोहराव के कारण टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पर आधारित किया जाता है, जिससे भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाने और सही निर्णय लेने में हमें सहायता मिल सके। चार्ट का एनालिसिस करते समय हम लाइन चार्ट, बार चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें सबसे पहले सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को जानना पड़ेगा। सपोर्ट वह लेवल होता है जहां पर किसी स्टॉक की कीमत नीचे गिरने पर रुक जाती है या वहां पे एक ठहराव प्रतीत होता है। उसी प्रकार रेजिस्टेंस स्टॉक का वह लेवल होता है जहां स्टॉक की कीमत ऊपर जाने पर रुक जाती है या उसके चाल में धीमापन महसूस होने लगता है। उसी प्रकार ट्रेंड लाइन सपोर्ट स्टॉक की कीमत के मूवमेंट की दिशा को दिखाता है। ट्रेंड लाइन की मदद से हम यह समझ सकते हैं कि स्टॉक में ऊपर की ओर या नीचे की ओर ट्रेंड है या स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है। उदाहरण के लिए हमारे सामने रिलायंस के स्टॉक का चार्ट पैटर्न है, जहां पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने जाना, सपोर्ट वह लेवल होता है जहां पे स्टॉक की गति रुक जाती है और नीचे जाने की दिशा में हमें धीमापन महसूस होता है या वहां से हमें प्राइस मूवमेंट ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार अगर रिलायंस के इस चार्ट पे हम सपोर्ट लेवल दर्शाने का प्रयास करें तो हमें यह दिखता है कि हाल के समय में रिलायंस का स्टॉक 2900 के स्तर से हर बार ऊपर जाने का प्रयास किया है। सपोर्ट को हम एक जोन में भी दर्शा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि जब भी भाव 2850 से 2900 के बीच में आता है तो हमें भाव में एक अच्छा उछाल देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाल ही के दिनों में रिलायंस के स्टॉक में 2850 से 2900 के बीच का लेवल एक सपोर्ट की तरह कार्य करेगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस दर्शाने का प्रयास करें तो हम देख सकते हैं कि जब भी भाव 3000 से 3050 के आसपास पहुंचा है, वहां से स्टॉक की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है और जब भी इसने 3050 के स्तरों को पार किया है, हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। इस प्रकार हाल ही के दिनों में हमें यहाँ दो रेजिस्टेंस लेवल दिखते हैं, जो कि है 3200 से 3225 के बीच का जोन और 3050 से 3000 के बीच का जोन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर रिलायंस 3050 के लेवल को तोड़कर ऊपर सस्टेन करता है तो हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं और एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। उसी प्रकार अगर 3050 के लेवल से रिलायंस के स्टॉक में हमें फिर से गिरावट देखने को मिलती है तो हम इसमें मंदी का ट्रेड बना सकते हैं। अब आइए जानते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट और
ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को। अगर हम रिलायंस के इस स्टॉक पे चार्ट पैटर्न पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो हमें दिखता है कि जब भी इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास रिलायंस का प्राइस पहुंचता है, हमें एक गिरावट देखने को मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का कार्य करेगी। इस प्रकार हमें डबल कंफर्मेशन मिलता है। अगर रिलायंस अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और 3050 के रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो हम तेजी का ट्रेड बना सकते हैं। यह महज एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार आप अन्य स्टॉक्स पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट मालूम कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमें रिलायंस के पुराने चार्ट पैटर्न पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बनता हुआ दिख रहा है, जहां से जब भी भाव ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास पहुंचा है, हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। ध्यान रखें, जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है वह आने वाले समय के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है, और जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वह आने वाले समय के लिए एक सपोर्ट बन जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो जब रिलायंस के चार्ट पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक हुआ तो आने वाले समय में यह ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह कार्य करने लगी। इसी प्रकार जब यह रेजिस्टेंस 3050 का रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो यह लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करने लगा, परंतु जब यह सपोर्ट टूट गया तो आने वाले समय में यह रेजिस्टेंस की तरह कार्य करने लगा। इसके अलावा हम सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर का भी टेक्निकल एनालिसिस में उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और स्टॉक्स के मूवमेंट के डायरेक्शन का पता लगाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने रिलायंस के चार्ट पर 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगा रखा है, जहां नीली लाइन हमें 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बताता है और रेड लाइन 50 डेज मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को दिखाता है। इस इंडिकेटर की सहायता से हम स्टॉक की दिशा निर्धारित करते हैं। जब भी 20 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है और साथ ही भाव इन दोनों एवरेज लाइंस के ऊपर रहता है, हम कह सकते हैं कि स्टॉक बुलिश है और हम तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। उसी प्रकार अगर 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की ओर क्रॉस करता है, साथ ही भाव भी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करता है, तो हम मंदी का ट्रेड बना सकते हैं और सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल के आसपास अपना मुनाफा बांध सकते हैं। ध्यान रखें, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज हमेशा मार्केट के ट्रेंड को पहचानने में सहायता करते हैं। यह कभी भी 100% आपको प्राइस में होने वाले मूवमेंट की जानकारी नहीं देंगे। हमें कई सारे और इंडिकेटर्स, फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ, बॉलिंजर बैंड, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी टेक्निकल एनालिसिस पे हमारी एक चर्चा। अगर आप शेयर बाजार में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसका सही तरीके से उपयोग करना सीखें और धीरे धीरे शेयर बाजार में अपनी जगह बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।